सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। अवकाश के दिन भी खुलेंगे विद्यालय, होगी सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित, शाला दर्पण पर होगी सूचना इसकी अपलोड। आईपीआर भरने के संबंध में आदेश हुए जारी, पदोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग का महत्वपूर्ण आदेश। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की 3 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। शिक्षा विभाग से जो रिलेटेड है उसके संबंध में आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन अवकाश है। अवकाश गांधी जयंती का नहीं होकर रविवार का अवकाश है, लेकिन इसी दिन विद्यालय खुले रहेंगे। सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय इस दिन खुले रहेंगे और सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित होगी। इसके संबंध में आदेश जारी हो चुका है। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है और विषय है 2 अक्टूबर 2022 गांधी जयंती के अवसर पर विद्यालय खुले रखने एवं सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित करने के संबंध में। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर राज्य के समस्त, चाहे वो प्राथमिक है, राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय है, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, महात्मा गांधी विवेकानंद मॉडल स्कूल एवं समस्त गैर राजकीय विद्यालय, यानी सभी का बता दिया गया है कि राज्य में जो भी विद्यालय संचालित है उन सभी को 2 अक्टूबर को विद्यालय ओपन रखना है, यानी खुला रखना है। और यहाँ पर सभी विद्यालयों को 11 बजे एक ही समय एक साथ 3 प्रार्थनाओं का सामूहिक गायन करवाया जाएगा। 2 अक्टूबर 2022 रविवार को उक्त कार्यक्रम हेतु राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय आवश्यक रूप से खुले रहेंगे। साथ ही ये कार्यक्रम राज्य, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जाएगा और 11 बजे फिक्स टाइम रखा गया है। प्रार्थना सभा आयोजित होगी और विश्व रिकॉर्ड के रूप में इसको शामिल किया जाएगा। इसकी एंट्री भी शाला दर्पण पर भी होगी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कार्यक्रम का जो स्वरूप है उसके बारे में आप जान लीजिए कि जो 3 प्रार्थनाएं होगी वो कुछ इस तरह से है। पहली है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। दूसरी है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। तीसरी प्रार्थना है, धर्म वो ही एक सच्चा जगत को प्यार देवे हमें। तो इनके ऑडियो और वीडियो भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। बात करें इसकी मॉनिटरिंग की, तो मॉनिटरिंग के संबंध में यहाँ पे बात बता दी गई है कि शाला दर्पण और पीएसपी पोर्टल पर समस्त स्तर से भाग लेने वाले अतिथियों, अधिकारी, कार्मिक और विद्यालय की संख्या, सूचना, फोटो, वीडियो और अपलोड करने हेतु मॉड्यूल तैयार करवाया जाएगा और एनआईसी से संपर्क कर मॉड्यूल तैयार करवाएंगे। इस प्रकार निजी विद्यालयों के लिए भी पीएसपी पोर्टल पर मॉड्यूल तैयार करवाएंगे और वहां पे उसकी सूचना है आपको अपलोड करनी होगी। इसके अतिरिक्त जिला, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के 5-5 फोटो और वीडियो जो 2 मिनट से ज़्यादा न हो उसको भी अपलोड करने की व्यवस्था की जाएगी और इसकी ट्रेनिंग ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रभारी द्वारा नामित जो भी सह प्रभारी है उनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा। इसकी ट्रेनिंग शाला दर्पण प्रभारी द्वारा दी जाएगी। बात करें अपनी दूसरी बड़ी खबर की, तो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है समस्त राजपत्र अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण भरने के संबंध में। अचल संपत्ति बोलते हैं आईपीआर, यानी इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। एपीएआर अलग है, आईपीआर अलग है, तो इस बात का भी ख्याल रखें। तो यहाँ पे बात बताई गई है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14/4/11 के द्वारा राज्य के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों, राजपत्र अधिकारियों का दिनांक 1 जनवरी 2011 व उसके पश्चातवर्ती वर्षों का अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान किया हुआ है। समस्त विभागों के समस्त कर्मचारियों के अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक किए जाने के बारे में दिनांक 29/6/2021 द्वारा 1 जनवरी 2021 से राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन किए जाने का निर्णय किया गया था, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थान उपक्रमों पर भी लागू किया गया था। साथ ही अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक नहीं किए जाने पर कर्मचारियों को विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिए जाने और पदोन्नति पर विचार नहीं किए जाने व आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं किए जाने के निर्देश भी दिए गए थे। यानी इनको बढ़ना अति आवश्यक है, अन्यथा ये सभी इनके विरुद्ध हो जाएंगे। यानी विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा और भी प्रावधान किए गए हैं जो इनके ऊपर लागू हो जाएंगे। इनको भरना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन अधिकारियों द्वारा दिनांक 1/1/2011 की स्थिति में, तो ये ध्यानपूर्वक सुनिए कि 1/1/2011 की स्थिति में और उसके पश्चात के किन्हीं वर्ष का अचल संपत्ति विवरण भरकर सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी 2011 उसके पश्चात बाद में अगर किसी वर्ष का आपने अचल संपत्ति विवरण भरकर सार्वजनिक नहीं किया है एवं जिन कर्मचारियों द्वारा दिनांक 1/1/2021 की स्थिति में उसके पश्चात वर्ष का अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी अपना आईपीआर नहीं भरा है, तो उनको एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि वो 31/12/2022 तक अपना आईपीआर भर लें
उक्त कर्मचारी व अधिकारी राजकाज के माध्यम से अपनी पूर्ववर्ती बकाया अचल संपत्ति विवरण की पूर्ति नियत तिथि 31 दिसंबर 2022 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात एक आदेश दे दिया गया है, निर्देश भी दे दिया गया है कि आपको 31/12 तक अपनी जो भी अचल संपत्ति विवरण शेष है अधिकारी और कर्मचारियों का, तो वो 31/12/2022 तक कंप्लीट कर लेवें। अचल संपत्ति विवरण यानी आईपीआर कैसे भरते हैं उसके लिए दोस्तों मैंने पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना रखा है, तो कोशिश करूंगा उसकी लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के तौर पर मिल जाए, ताकि वो आप आसानी से देख लो कि आप राज का सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना आईपीआर कैसे भर सकते हैं। बात करें फर्स्ट इंडियन न्यूज़ की, तो वो भी यही खबर बता रहा है कि शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर खुलेंगे राज्य के सभी स्कूल। गांधी जयंती पर स्कूलों में होगी सर्वधर्म प्रार्थना सभा। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में गाए जाएंगे 3 गीत। वैष्णव जन दे दी हमें आज़ादी और धर्म वो है जो हमें सच्चा प्यार दे गीत गाए जाएंगे। सभी जिला अधिकारियों को जारी किए गए हैं निर्देश। बात करें अगली बड़ी खबर की, जो कार्मिक विभाग की ओर से ही आदेश जारी किया गया है। ये पदोन्नति के संबंध में है। राज्य सेवाओं के जो राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा या मंत्रालय या चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, उन सभी के बारे में परिपत्र जारी किया गया है, जो आप सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। उनकी जब भी पदोन्नति होती है, पदोन्नति में जो शिथिलन 1 वर्ष का प्रदान किया गया था, उनके संबंध में ये ऑर्डर है। तो ये क्या ऑर्डर है वो भी आपको बता देते हैं कि कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21/6/2022 द्वारा राज्य के सभी सेवाओं, इसमें सभी सेवाओं का लिखा है, तो राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालय सेवा, चतुर्श्रेणी सभी आ जाते हैं। तो इन सभी सेवाओं के बारे में ऐसे पद जिन पर पदोन्नति हेतु 3 वर्ष या अधिक का अनुभव वांछित है, यानी इनमें से वो पद जिस पर पदोन्नति हेतु 3 वर्ष का आपको अनुभव वांछित है, जरूरी है। पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में विभागीय पदोन्नति समिति 2022-23 के लिए 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया था। यानी जो पदोन्नति समिति बनाई गई 2022-23, उनके द्वारा 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया था, जो कि दिनांक 31/8/2022 तक मान्य था। 31/8/2022 तक आपको 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया जाएगा, किया गया था। जो पदोन्नति समिति 22-23 बनी थी, पदोन्नति हेतु 3 वर्ष का जो या अधिक का अनुभव वांछित था, उसमें 1 वर्ष का आपको शिथिलन प्रदान किया गया। लेकिन उक्त परिपत्र के क्रम में विभागीय पदोन्नति समिति 22-23 के लिए दे 1 वर्ष के शिथिलन की अवधि को 30/11/2022 तक बढ़ाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो 1 वर्ष का शिथिलन आपको प्रदान किया गया था, उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। जो पहले 31/8/2022 तक मान्य था, अब वो 30/11 यानी 30 नवंबर 2022 तक मान्य है। साथ ही यह भी अवगत करवाया जाता है कि जिन विभागों में वर्ष 2022-23 हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 21/6/2022 से पूर्व अथवा 31/8/2022 के पश्चात अनुभव में 1 वर्ष के शिथिलन के बिना आयोजित की गई है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जिन पदोन्नति समिति, जिन विभागों में 31/6/2022 से या तो पूर्व अथवा 31/8/2022 के पश्चात अनुभव में 1 वर्ष शिथिलन के बिना आयोजित की गई है, एवं वांछित अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं होने से पद रिक्त रहे हैं, तो ऐसी डीपीसी अनुशंसाओं को 1 वर्ष के शिथिलन सहित 31/11/2022 तक रिव्यू किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट खबर जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।